अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि कैसे मैथमेटिक्स का आगाज़ हुआ, लोग नंबर सिस्टम, ये मैथमेटिक्स का आगाज़ कैसे लोगों को पता चला। तो आज फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले चंद लोगों को एक दिन दरिया के किनारे एक हड्डी मिली, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना हुआ था। उससे फिर लोगों ने नंबर्स का आगाज़ किया, जैसे कि एक लाइन को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4 और 4 से ज़्यादा यानी कि 5 लाइंस को मैनी का नाम दिया गया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तरक्की होती गई तो फिर 10 लाइनों को हॉर्शू यानी जो कि 10 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर 10। और हॉर्शू के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हॉर्शू के बाद लीलो पोप यानी कि जो कि 100 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सॉरी, ये लीलो पोप जो कि 100 के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यूज्ड फॉर 100। और उसके बाद फिर एफ यानी कि फ्रॉग का लफ्ज़ दरियाफ़्त किया, जो जिसको लोग यूज्ड फॉर 1000 जो 1000 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस तरह फिर 10F जो कि 10,000 के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह फिर नंबर सिस्टम गिनती का आगाज़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंडियंस जैसे लोग हिजरत करते रहते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर सिस्टम दुनिया में फैलता गया। और फिर इंडियंस आए, उन्होंने गिनती का एक नया डिज़ाइन मुतारफ़ करवाया। उन्होंने नंबर को उनके दरमियान एंगल्स की बुनियाद पर डिस्क्राइब किया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गिनती का उन्होंने दरियाफ़्त की। और फिर उन्होंने नंबर्स को उनके दरमियान एंगल्स की बुनियाद पर डिस्क्राइब किया। 1 में एक एंगल था, 2 में 2, 3 में 3। इसी तरह उन्होंने नंबर को एंगल्स की बुनियाद पर डिस्क्राइब किया। उसके बाद फिर 9 से आगे गिनती का लोगों को इल्म नहीं था। उसके बाद फिर एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसका नाम अर्शमीदस था, अर्शमीदस ने ज़ीरो दरियाफ़्त किया, जिससे मैथमेटिक्स जो थी उसे एक नई रुख मिल गई और जिससे गिनती जो थी वो आगे बढ़ती चली गई। मुस्लिम साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था। इन्वेंटेड ज़ीरो, उसने ज़ीरो दरियाफ़्त किया आफ्टर 200 ईयर्स। 200 साल बाद उसने फिर ज़ीरो दरियाफ़्त किया। इस तरह फिर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड फर्स्ट सेट कौन सा है। वर्ल्ड फर्स्ट सेट कौन सा था? नेचुरल नंबर सेट को हम दुनिया का पहला सेट मानते हैं। नेचुरल नंबर सेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट सेट। नेचुरल नंबर सेट दुनिया का पहला सेट था
जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह थी। प्रॉब्लम नंबर 1 थी ये कि x प्लस ए इज इक्वल टू ए। इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की जगह एक ऐसा नंबर चाहिए था जिससे ये इक्वेशन सॉल्व हो सके। अगर a 2 हो, हमारे पास a इक्वल्स टू 2 हो, तो हम यहाँ पे क्या पुट करें कि ये दोनों इक्वल आ जाए। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं कि आर्किमिडीज जो था उसने ज़ीरो इन्वेंट किया, तो फिर हमने जो नेचुरल नंबर्स का हमारे पास सेट मौजूद था उसके अंदर ज़ीरो ऐड कर दिया। n यानी कि नेचुरल नंबर सेट में ज़ीरो ऐड कर दिया। तो फिर हमारे पास जो सेकंड सेट था, जिसको हम सेकंड सेट कहते हैं, वो था सेट ऑफ होल नंबर्स, जिसको हम w से डिनोट करते हैं। 0 1 2 3, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता था एंड सो ऑन। उसके बाद फिर हमें एक दूसरी प्रॉब्लम आई, सेकंड प्रॉब्लम, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें था x प्लस ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी था। अब साइंटिस्ट इस सोच में थे कि अब इसको सॉल्व किस तरह किया जाए। तो फिर उन्होंने इंटीजर्स का सेट, जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, वो इन्वेंटेड सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर उन्होंने इंटीजर्स का सेट जो था वो दरियाफ्त किया। इसको हम थर्ड सेट कहते हैं। थर्ड सेट, जिसको आप जानते हैं कि हम z से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो कि स्टार्ट -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास एक प्रॉब्लम नंबर 3 आई। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या थी? प्रॉब्लम नंबर 3 ये थी कि ax इक्वल्स टू b। अब अगर हम a की जगह 2 पुट करें और b की जगह 3 पुट करें, तो x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये इक्वेशन जो है बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए फिर हमने जो फ्रैक्शनल नंबर्स जो थे वो इन्वेंट किए। वही इन्वेंटेड फ्रैक्शनल नंबर जो थे वो हमने इन्वेंट किए, और इसको हमने कहा फोर्थ सेट। ये चौथा सेट था जिसको हम फ्रैक्शनल नंबर सेट कहते थे, और इसको रैशनल नंबर सेट का नाम दिया गया। रैशनल, इसमें हमारे पास ये कुछ इस तरह था। फ्रैक्शनल नंबर्स हम इसमें लिखते तो नहीं हैं, लेकिन ये रैशनल नंबर सेट था, क्योंकि इससे हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया कुछ इस तरह से।
और ये इससे कट गया और 3 = 3 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक फोर्थ प्रॉब्लम जो थी वो आई। फोर्थ प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 4 ये थी x² = a। हमने कहा कि x² = a है। अगर a की जगह हम 2 लिख देते हैं तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अब हमने वही इन्वेंटेड फिर स्क्वायर रूट इन्वेंट किया हमने, जिससे इस इक्वेशन को सॉल्व किया। स्क्वायर रूट या अंडर रूट भी कहते हैं इसे, स्क्वायर रूट, वही इन्वेंटेड स्क्वायर रूट। और ये स्क्वायर रूट था नॉन परफेक्ट नंबर्स, वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं था। ये इसको फिर हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। x की जगह हमने 2 पुट किया और उसका स्क्वायर रूट लिया, तो फिर a से कट गया और इधर 2 था हमारे पास, ये 2 = 2 आ गया। तो उसके बाद फिर इसको हमने फिफ्थ सेट, ये था फिफ्थ सेट जो कि था नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, यानी कि इर्रेशनल नंबर सेट, इर्रेशनल नंबर सेट। इसको हम Q के बाद से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर डेफिनेशन हमारे पास आती है रियल नंबर। व्हाट इज़ रियल नंबर? रियल नंबर, रियल नंबर क्या है? इसको हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये यूनियन है रैशनल और इरेशनल। जो हमने पहले सेट हमने किया था वो था रैशनल, और ये जो अब हमने इन्वेंट किया ये था इरेशनल नंबर सेट था। तो ये रियल नंबर सेट हमने अब जो था इसकी डेफिनेशन हम करेंगे कुछ इस तरह से, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational number set are called real number set। MCQs के लिए अगर हमसे कोई पूछ ले तो जो नेचुरल नंबर सेट होता है वो सबसेट है होल नंबर सेट का, और जो होल वाला है वो सबसेट है इंटीजर्स का। इंटीजर्स जो है वो सबसेट है रैशनल नंबर वाले सेट का, और जो रियल नंबर सेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, और ये सबसेट है रियल नंबर सेट का। ये सबसेट की अलामत है, सब सेट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये MCQs के लिए था। अब रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरह के हमने कहा, रैशनल और इरेशनल। तो इधर हम देखेंगे रियल नंबर। रैशनल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, इरेशनल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे,
तो इनकी डेफिनेशंस हम यहाँ पे देखेंगे कि रैशनल और इरेशनल किसे कहते हैं। रैशनल, इरेशनल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रैशनल नंबर सेट की। द नंबर which can be put in the form of P over Q, where P and Q belongs to integers and Q not equals to 0 हो। इसको मैथमेटिकली हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। Q इज इक्वल टू है X इक्वल्स टू P ओवर Q एंड P एंड Q belongs to integers and Q not equals to 0। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर सेट की। द नंबर विच, इरेशनल नंबर की बात करेंगे। द नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म of P over Q, where P and Q belongs to integers and Q not equals to 0। इरेशनल नंबर सेट को हम इस तरह से मैथमेटिकली डिनोट करते हैं P and Q belongs to integers and Q not equals to 0। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है वो रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर। अब हम बात करेंगे कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन ये दो तरह के होते हैं, इनकी दो तरह की इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर फ्रैक्शनल हों तब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रैशनल नंबर्स को, और अगर डेसिमल फॉर्म में हों तो उस वक़्त हम इनको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। फ्रैक्शनल मींस कि अगर इसको हम दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। फ्रैक्शनल यानी कि 2/5, 7/√16, 9/√3। इस तरह की हमने चंद एग्जांपल्स लिए हैं। और ये डेसिमल वाली एक 1.742.1815। तो हम इनको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे। एक तो फर्स्ट बात हमने ये लिखनी है कि नो स्क्वायर रूट। अगर फ्रैक्शन में है तो स्क्वायर रूट ना हो। पहली बात तो ये, अगर स्क्वायर रूट होगा और फिर अगर स्क्वायर रूट होगा तो फिर हमने ये देखना कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो ये रैशनल होंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा तो वो इरेशनल होंगे। अब डेसिमल में हम देखेंगे डेसिमल में किस तरह हमें पता चलेगा। तो ये डेसिमल में ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर ये लिख देता हूँ 7.342। ये इसका फर्स्ट जो हमें पता है, ये पहले वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटीजर पार्ट या इंटेग्रल पार्ट। और ये जो सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसको तो हमने छोड़ दिया। डेसिमल पार्ट जो है वो अब दो तरह का हो सकता है। डेसिमल पार्ट जो है वो मज़ीद दो तरह का हो सकता है, जो कि मे बी टर्मिनेटिंग हो सकता है और टर्मिनेटिंग, और इधर हम इसको थोड़ा सा लाइन को मज़ीद आगे कर लेते हैं, रिकरिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो अगर टर्मिनेटिंग होगा तो तब कैसे पता चलेगा। अगर
डेसिमल पार्ट अगर डेसिमल पार्ट फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि ये रैशनल है। अगर डेसिमल पार्ट रिकरिंग है, फाइनाइट नहीं है, डेसिमल पार्ट जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट है। अगर तो पहली बात हमने देखा डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है, फिर हमने देखना है कि बट रिपीटेड, लेकिन अगर इनफाइनाइट है लेकिन रिपीटेड है तब भी ये रैशनल ही होगा। जैसे ये 3333 ये रिपीट हो रहा है, या एक और हम इसकी एग्जांपल लेते हैं 5.7171, ये सारे रैशनल ही हैं, क्योंकि सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल में हमने देखा कि स्क्वायर रूट ना हो, अगर स्क्वायर रूट हो तो वह परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, और फिर हमने डेसिमल पार्ट की बात की कि अगर डेसिमल फॉर्म में हो तो तब कैसे पता चलेगा। तो इसका हमने कहा कि एक इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट की बात की कि अगर टर्मिनेटिंग होगा यानी कि डेसिमल पार्ट फाइनाइट होगा तो रैशनल होगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो फिर कैसे पता चलेगा। अगर इनफाइनाइट हो लेकिन रिपीटेड होना ज़रूरी है, फिर ये रैशनल होगा। जैसे 2.333 ये 3 जो डिजिट है ये रिपीट हो रहा है, और इधर 7171 ये रिपीट हो रहा है बार बार। और अब हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे इर्रेशनल की। इर्रेशनल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट है। हमने देखा कि डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट है, वो तो इसमें भी होता है डेसिमल पार्ट इनफाइनाइट, लेकिन इसमें रिपीटेड होता है, यानी कि इनफाइनाइट तो है लेकिन रिपीट हो गया है आफ्टर इक्वल इंटरवल। तो इसमें हमने देखा कि डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट तो है लेकिन नॉन रिपीटेड, यानी कि रिपीट नहीं होगा। यानी कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ये कुछ इस तरह से आएगी कि 5.78231 ये रिपीट नहीं हो रहा, और ये और ये चलता भी जा रहा है 2.3572191, इस तरह का ये रिपीट भी नहीं हो रहा और इनफाइनाइट है, तो ये इर्रेशनल है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि दो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर जो हैं वो कौन से हैं। तो दो जो हैं वो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास एक तो ई यानी कि एंटीलॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इर्रेशनल नंबर है, एंटीलॉग। और दूसरे नंबर पे आता है पाई। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। अब लास्ट हमारा ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पाई। पाई क्या है, पाई की डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा पाई के बारे में बताऊंगा। ये अगर हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, इधर ये सर्कल ड्रा कर लिया, ये इसका सेंटर है और ये इसकी सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस
ये सर्कमफेरेंस है इसकी, और इसको सर्कमफेरेंस जो होती है वो 2πr होती है, और ये इसका रेडियस है, और ये भी इसका ये पूरा इसका डायमीटर है, और सेंटर से देखें तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन ये टोटल जो लाइन हमने लगाई है ये डायमीटर है। डायमीटर जो होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देता है। अब पाई की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि पाई क्या है, द कांस्टेंट रेशो of circumference of circle, the constant ratio of circumference of circle to length of diameter is called पाई। मैंने कहा कांस्टेंट रेशो, यानी कि रेशो लेंगे, यहाँ पे मैं रेशो लेता हूँ, रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस और लेंथ ऑफ डायामीटर, और डायामीटर की रेशो हमने ली है। द कांस्टेंट रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द लेंथ ऑफ इट्स डायामीटर। सर्कमफेरेंस का हमें पता है, ये हमारे पास होता है 2πr, और डायामीटर जो होता है वो, ये मैंने आपको बताया कि ये 2 रेडियस को अगर हम ये जो सामने वाले मिलाया है तो ये डायामीटर बनता है टोटल लाइन। तो इसको हम लिखेंगे 2r, ये r 2 से कट गया, r से कट गया, तो पीछे हमारे पास बचा पाई। ये थी पाई की डेफिनेशन, और पाई की वैल्यू हम MCQs में पूछी जा सकती है कि पाई की वैल्यू क्या होती है। तो पाई की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। पाई की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आज तक कैलकुलेट नहीं हो सकी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली पाई को हम कहते हैं 22.7 के इक्वल होता है, या हम तकरीबन ये 355/133, ये वैल्यू इससे ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये वाली वैल्यू इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट है, 3.1415। ये पाई की वैल्यू थी। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसके लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।